हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 10 प्रश्न हमारे गोरखा काल से संबंधित रहेंगे और अन्य 10 प्रश्न हमारे कुमाऊं परिषद से संबंधित रहेंगे। क्योंकि दोस्तों गोरखा काल से और कुमाऊं परिषद से आज से पहले काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इसी कारण ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी में। अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो जल्द से जल्द दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम गोरखा शासन से संबंधित 10 प्रश्न और कुमाऊं परिषद से संबंधित 11 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको इस ऐप में दोस्तों कम्युनिटी बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सारे दोस्त लोग हमारे यहाँ पे क्विजेस कराते हैं, आप भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर क्विजेस करा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको आने वाले समय में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और काफ़ी सारे ई बुक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हम अपने क्विजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, 3 मिनट का हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गोरखों के समय जो जमीन लोगों को सेवा के लिए दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर आप आंसर चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या कहा जाता था? माना चौल कहा जाता था। अभी डिटेल में दोस्तों आगे बात करेंगे इनके एक्सप्लेनेशन के बारे में, आप नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है कि गोरखों के समय काल कोठरी की घटना किस स्थान पर घटी थी। तो जोशीमठ में दोस्तों गोरखों के समय पर काल कोठरी की घटना घटी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि 1790 में कुमाऊं पर गोरखों के आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था। तो इनमें से दोस्तों कोई भी नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो 1790 में कुमाऊं पर गोरखों के आक्रमण के समय नेपाल का राजा दोस्तों रण बहादुर शाह था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक, गवर्नर या फिर सूबा कौन था। तो कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक, गवर्नर या सूबा दोस्तों जोगामल्ल शाह था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मौलाराम ने किस गोरखा सूबा को दानवीर करने की उपाधि दी थी। तो मौलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर करने की उपाधि दी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि गोरखों के समय नियुक्ति काल में सैनिकों को क्या कहा जाता था। तो नियुक्ति काल के सैनिकों को गोरखों के समय पे जागरिया कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है हर्षदेव जोशी को विभीषण कहकर या फिर उत्तराखंड का विभीषण कहकर किसने संबोधित किया था। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हर्षदेव ओली को विभीषण कहकर संबोधित किया था। अगला हमारा प्रश्न है गोरखा काल में दासों का बिक्री केंद्र के रूप में कौन सा स्थान प्रमुख था। तो हरिद्वार दोस्तों गोरखों के काल में दासों के बिक्री केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला हमारा प्रश्न है नालापानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है। तो नालापानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन विलियम फ्रेजर ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खलंगा या फिर देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जनरल जिलेप्सी के द्वारा आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों देखिए 10 क्वेश्चंस की ये क्विज थी और आपका टाइम था मात्र 3 मिनट का। इसी कारण मैंने आपको यहाँ पर फास्ट इनके आंसर बता दिए। अब हम आपको इनके डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताएंगे और साथ ही साथ आपको अपने मार्क्स भी इस क्विज के माध्यम से पता चल जाएंगे। तो आगे हम सबमिट कर देते हैं अपना क्विज। देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस थे और मेरा स्कोर रहा है इसमें 20 से 20, क्योंकि मुझे आंसर्स पता थे। तो आप लोग भी ऐसे क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आने वाले समय में अन्य क्विजेस भी हमारे ऐप में अपलोड की जाएंगी। तो चलिए आप रिव्यू की बात कर लेते हैं। देखिए अब जो पहला हमारा प्रश्न है इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा दोस्तों। रिव्यू में आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, ये सभी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। आपका जो गलत आंसर होगा तो वो यहाँ पे दिखा देगा आपका चूज किया हुआ आंसर, और जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे शो करवा देगा। तो पहला हमारा प्रश्न था दोस्तों कि क्या गोरखों के समय जो जमीन लोगों को सेवा के लिए दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था। तो उसे माना चौल कहा जाता था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। और इसी के साथ साथ बाकी जो हुमला है, हुमला क्या था? हुमला नेपाल का प्राचीन नाम है, जबकि कठुआ शब्द गोरखा काल में ब्राह्मण दासों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों एक बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो क्या कठुआ कहकर संबोधित किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला हमारा प्रश्न था दूसरा कि गोरखों के समय पे काल कोठरी की घटना किस स्थान पर घटी थी। तो गोरखों के समय पर काल कोठरी की घटना जोशीमठ में घटी थी और जोशीमठ के पास बड़गांव में मदकोट के स्थानीय लोगों ने गोरखों को एक कोठरी में बंद करके मार दिया था। इसी कारण दोस्तों इस घटना को काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान आज तक गोरखिया उबरा भी कहलाता है। तो गोरखिया उबरा भी कहाँ है, वो भी चमोली जोशीमठ में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न था कि 1790 में कुमाऊं पर गोरखों के आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था। तो कुमाऊं में गोरखों के आक्रमण के समय नेपाल का राजा दोस्तों इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि इसका राइट आंसर है क्या, रण बहादुर शाह। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि हर्षदेव जोशी जी के निमंत्रण पर 1790 में कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण हुआ था। इस समय नेपाल में राजा रण बहादुर शाह का शासन था, जबकि कुमाऊं में चंद वंश के राजा महेंद्र चंद का शासन था। और यह प्रश्न दोस्तों यूके SSC ने अपने एग्जाम में भी पूछा गया था कि 1790 में जब कुमाऊं आक्रमण हुआ था उस टाइम पे गोरखा या नेपाल का राजा कौन था। तो वो था रण बहादुर शाह। जबकि जब गढ़वाल पे आक्रमण हुआ उस टाइम पे नेपाल का राजा कौन था, उस टाइम पे दोस्तों 1803 के आसपास में विक्रम शाह। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न था कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक या गवर्नर या सूबा कौन था। तो जोगामल्ल शाह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कुमाऊं विजित करने के बाद नेपाल के राजा ने कुमाऊं में सूबाओं या गवर्नर की नियुक्ति की। इसी क्रम में जोगामल्ल शाह को पहला सूबा या गवर्नर बनाया गया था और इसी जोगामल्ल शाह के द्वारा दोस्तों गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त कराया जाता है 1791 में। तो प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि गोरखाओं के द्वारा सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था, 1791 में। किसने कराया था, जोगामल्ल शाह के द्वारा कराया गया था। तो आप ऐप डाउनलोड जरूर कर सकते हैं दोस्तों, आपको वहां पर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था मौलाराम ने किस गोरखा सूबा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो रणजोर सिंह थापा को मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। इसी कारण दोस्तों मौलाराम को ऐसा माना जाता है बाद में जब टिहरी रियासत होती है तो मौलाराम को संरक्षण नहीं दिया जाता है। रणजोर सिंह थापा को दयालु एवं सरल स्वभाव का सभ्य बताया जाता है। मौलाराम पर इनकी विशेष कृपा थी, जिससे खुश होकर मौलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण कहा था। तो दानवीर कर्ण की उपाधि रणजोर सिंह थापा को दी थी और यह प्रश्न भी यूके PSC के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है गोरखों के समय नियुक्ति काल में सैनिकों को क्या कहा जाता था। तो गोरखों के समय पे दोस्तों जो नियुक्ति काल में सैनिक होते थे उन्हें जागरिया कहा जाता था। क्या, जागरिया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बात कर लेते हैं कि गोरखा शासन के दौरान नियुक्ति काल में सैनिकों को जागरिया कहा जाता था, अर्थात जब तक वो सेना में रहते थे उन्हें जागरिया सैनिक के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः दोस्तों गोरखाओं के काल में सैनिकों की नियुक्ति 1 साल के लिए ही की जाती थी। 1 साल के बाद फिर से नए सैनिकों को रखा जाता था और जो पुराने सैनिक होते थे उन्हें 2 वर्ष तक सेना में नहीं लिया जाता था। और जो ये पुराने सैनिक हो जाते थे यानी कि 2 वर्ष से हेतु रिटायर हो जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें ढाकरिया, ढाकचा या फिर माजली कहा जाता था। इन्हें आपातकाल के समय ही सेना में बुलाया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है हर्षदेव जोशी को विभीषण कहकर किसने संबोधित किया है। तो राहुल सांकराजन जी ने दोस्तों हर्षदेव जोशी को विभीषण कहकर संबोधित किया है। हर्षदेव जोशी को ही दोस्तों कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। एटकिंसन ने दोस्तों हर्षदेव जोशी को स्वार्थपूर्ण एवं देशद्रोही कहा है, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। राहुल सांकराजन ने भी हर्षदेव जोशी को विभीषण एवं हियर्सी ने अर्ल ऑफ वारविक कहा है। यानी कि हियर्सी ने क्या कहा है, इनको हर्षदेव जोशी को अर्ल ऑफ वारविक भी कहा जाता है और ये किसने कहा दोस्तों, हियर्सी ने कहा है। अगला प्रश्न है गोरखा काल में दासों का प्रमुख केंद्र क्या था। हरिद्वार था, जिसमें दोस्तों दासों को बेचा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है नालापानी युद्ध का आंखों देना वर्णन किसने किया है। ठीक है, तो नालापानी युद्ध दोस्तों 1814 में होता है और अंग्रेजों और गोरखों के मध्य होता है और इसका जो आंखों देखा वर्णन है वह विलियम फ्रेजर ने किया है। किसने किया है, विलियम फ्रेजर ने किया है। और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आई थिंक अक्टूबर लास्ट में ये युद्ध हुआ था 26 से 30 अक्टूबर या 26 से 30 नवंबर के बीच में 1814 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं अक्टूबर भी दिया गया, कहीं कहीं पे नवंबर भी दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि खलंगा या देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। और जो है दोस्तों खलंगा का युद्ध था इसी को नालापानी के युद्ध से भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अक्टूबर नवंबर 1814 में 4 दिन तक अप्रोक्सीमेटली ये चला था। तो इसमें दोस्तों
ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल जिलेप्सी ने किया था। अभी भी अगर आप देहरादून जाएंगे तो आप खलंगा स्मारक में जा सकते हैं, जहां पर गोरखों के जो सेनापति थे, सॉरी जो अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते जनरल जिलेप्सी, और गोरखों के सेनापति जो उस टाइम पे थे अमर सिंह थापा, उनका वहाँ पे वीरोचिति का वो भी लगा हुआ है, ठीक है, एक बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जनरल जिलेप्सी। जब गोरखे और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश सेना ने आक्रमण के लिए 4 डिवीजन या टुकड़ियां बनाई थी। जनरल जिलेप्सी को मेरठ डिवीजन की कमान सौंपते हुए देहरादून पर आक्रमण के लिए भेजा गया था तथा इनकी सहायता के लिए कर्नल मॉबी और कारपेंटर को भी नियुक्त किया गया था। गोरखों के साथ युद्ध लड़ते हुए रॉलो जिलेप्सी या जिलेप्सी 31 अक्टूबर 1814 को नेलापानी के युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है। तो 26 से 31 अक्टूबर के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, 26 से 30 या 31 अक्टूबर के बीच में युद्ध हुआ था, और उसी में रॉलो जिलेप्सी या गिलेप्सी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश सेना की तरफ से नेतृत्व कर्नल मॉबी और कारपेंटर के द्वारा संभाला जाता है। तो ये थी दोस्तों गोरखों की क्विज, जिसमें हमने डिटेल्स में बात कर ली है 10 प्रश्नों के बारे में। तो आज की वीडियो को इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगली वाली वीडियो में हम कुमाऊं परिषद के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो 11 क्वेश्चंस कुमाऊं परिषद के बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप फ्री में वीडियोज भी देख सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी आने वाले समय में आपको यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे एक ट्रायल मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन देखिए ओनली 3 क्वेश्चन है इसमें, तो रिजल्ट एनालाइजमेंट भी होगा आपको, और 1 ही घंटा आपको इसको सॉल्व करने के लिए, मात्र एक बार आप इसमें सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला जैसे क्वेश्चन था कि विशप हेबर ने गोबिसान की यात्रा किस वर्ष करी थी, तो 1824 में विशप हेबर ने गोबिसान की यात्रा करी थी। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कत्यूरी काल में विषय किसे कहा जाता था, तो कत्यूरी काल में दोस्तों विषय तहसीलों को विषय कहा जाता, सॉरी जिलों को विषय कहा जाता था, और तहसीलों को कर्मांत कहा जाता था। और कत्यूरी काल में जिले को तो विषय कहते थे, और जिले के मुखिया को विषयपति कहा जाता था, और तहसील स्तर की इकाई को कर्मांत कहा जाता था, गांव को गांवी कहा जाता था, और प्रांत को प्रांतीय कहा जाता था, और प्रांत स्तर के जो मुखिया होते थे उन्हें प्रांतपाल कहा जाता था। तीसरा जो हमारा प्रश्न था कि तुर्कों और कत्यूरियों के मध्य रानीबाग में हुए युद्ध की तिथि कब मानी जाती है, तो 1418 में दोस्तों जियारानी तथा तुर्कों के मध्य युद्ध माना जाता है। तो ये थे क्विज के मात्र 3 क्वेश्चन, ये तो एक सैंपल के रूप में ही थे, और ये सॉल्यूशन था। यहाँ पर अभी मॉक टेस्ट जब अपलोड होगा तो आप जैसे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही आपका मॉक टेस्ट में भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, और पूरा 1 घंटे का आपका वो टेस्ट रहेगा, 1 या 2 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे दोस्तों ऐप में अभी अपडेटिंग का काम चल रहा है। बाकी ई बुक में जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीकली टेस्ट में हमने काफ़ी सारे दोस्तों टेस्ट डाले हुए हैं। देखिए 125 प्रश्न, अच्छे प्रश्नों का संकलन भी यहाँ पर डाला गया है, तो आप यहाँ पर जाकर इन प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं। रिज्यूम और ऐप में ही आपकी डाउनलोड रहेंगी। इसके साथ साथ और भी आप जैसे उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अपनी कुमाऊं परिषद की क्विज के साथ में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।